हेलो मेरे साथियों, देखिए हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का पढ़ रहे थे। तो हम आपको फर्स्ट वीडियो डाल दिए हैं, सेकेंड वीडियो डाल दिए हैं, थर्ड वीडियो डाल दिए हैं। आज फोर्थ वीडियो डालेंगे जो हम प्रतिबिंब का अंतर पहले जानेंगे। हम प्रतिबिंब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं ये बता दिए थे। आज हम जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम बोर्ड में। अगर हो सकता है इस बार भी पूछ ले, अगर पूछ ले तो कैसे, अगर 2 नंबर के पूछेगा या 5 नंबर के, दोनों में से पूछ लेता है। अगर कैसे पूछेगा तो आप कैसे बना सकते, लिख सकते। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये वास्तविक किरणों के कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक किरणों के कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक किरणों के कटान से बनता है। और देखिए आपको पहले ये बता देते इससे पहले वाला वीडियो में कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ना, ये होता है उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए वही लिखे हैं, यह वास्तविक प्रतिबिंब में क्या लिखेंगे? यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या लिखेंगे? यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। फिर वास्तविक प्रतिबिंब में दूसरा क्रम क्या लिखेंगे? इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या लिखेंगे? इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए तेसर क्रम में वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। 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 और यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ से मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था। तो देख लिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। तो देखिए हम वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर समझ गए। यहाँ तक तो प्रतिबिंब का खेल था। अब इसके आगे जो हमको अब पढ़ना मेन टॉपिक, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो है दर्पण। वो क्या है? दर्पण, जिसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। देखिए भाई आज हम आपको बताते हैं थोड़ा सा दर्पण क्या होता है। दर्पण आपके घर में भी होगा सबके घर में। हम अपने शकल को सुबह देखते हैं दर्पण की सहायता से। कहीं भी जाएं हमको दर्पण का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। दर्पण मेरा एक अच्छा मित्र है जो हमको हर वक्त बताता है कि हमारा फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, दर्पण यही बताता है। दर्पण इतना सच्चा कोई नहीं होता। दर्पण जो है सच है। माई ट्रूथली फ्रेंड, मतलब सबसे बेस्ट फ्रेंड दर्पण, जो कि हमारे फेस को रियलिटी में बताता है कि हमारा फेस का जो वैल्यू मतलब इमोशन है, फीलिंग्स है, हर चीज़ को दर्पण अपने अंदर कलेक्ट करके हमको बताता है। इसीलिए दर्पण मेरे लिए सबसे बेस्ट है। आप सबके लिए भी होगा, क्यों? अगर दर्पण नहीं रहेगा तो आप अपना फेस वैल्यू को अच्छा से नहीं देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, दर्पण के बारे में समझते हैं। तो दर्पण बनता कैसे है? जब हम एक पारदर्शी माध्यम क्या हो सकता है? कांच। जब हम एक कांच को लेते हैं, मान के चलिए हम सपोर्ट डेट ये एक कांच है, ये एक क्या है? कांच है। आप इसे समझिए, ये एक क्या है? कांच है। ये एक कांच है। ठीक, अब देखिए ये कांच, ये एक सिंपल सा कांच है। अभी इस ना तो इधर कुछ हुआ है ना इधर। अगर इस कांच में अगर हम देख रहे हैं तो इस कांच से देखेंगे तो इससे आर पार दिख सकता है। इस कांच से क्या दिख सकता है? आर पार दिख सकता है। लेकिन इस कांच को हम दर्पण बनाएंगे। इस कांच को क्या बनाएंगे? दर्पण। तो इस कांच को हम प्रयोगशाला में ले जाएंगे। इस कांच को कहाँ ले जाएंगे? प्रयोगशाला में। जब प्रयोगशाला में इस कांच को ले जाएंगे तो इस कांच को कोई एक साइड से हम क्या करेंगे? इस कांच को कोई एक साइड से रजतीत कर देंगे। क्या कर देंगे? रजतीत, यानी कलई कर देंगे। क्या कर देंगे? कलई कर देंगे। और इस कलई को जिस तरफ से हम कांच में कलई किए हैं, उस कलई को सुरक्षा करने के लिए, यानी उस कलई को सुरक्षा करने के लिए
ऑक्साइड की लेप चढ़ा देते हैं। अगर उस कलाई को सुरक्षा करने के लिए ऑक्साइड की क्या चढ़ा देते हैं, लेप चढ़ा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, दर्पण। तो देखिए एक पारदर्शी कांच लिए और इस कांच को हम क्या किए, एक तरफ से कलई कर दिए। उस कलई को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम उस पर ऑक्साइड की परत चढ़ा देंगे, ऑक्साइड की लेप चढ़ा देंगे। तो प्रयोगशाला में बन के हमारा तैयार होता है दर्पण, और जिससे हम अपना फेस को देख पाते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी चिकने, देखिए दर्पण की परिभाषा कैसे हम दे सकते हैं। देखिए यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल के किसी एक पृष्ठ पर, किसी एक पृष्ठ पर, यानी देखिए आप समझ सकते हैं, ये दर्पण है, एक साइड इधर है, एक साइड इधर है। मान के चलिए इस साइड किसी एक पृष्ठ, तो ये पृष्ठ पर हम चांदी की कलई चढ़ा दिए, ये पृष्ठ पर चांदी की कलई चढ़ा दिए, और उस कलई की सुरक्षा हेतु उस पर ऑक्साइड की लेप चढ़ा दे। अब इधर जो हम कलई चढ़ाए हैं, इसको सुरक्षित रखने के लिए ऑक्साइड की क्या चढ़ा देंगे, लेप चढ़ा देंगे, ऑक्साइड की लेप चढ़ा देंगे। और दूसरी ओर तब देखिए इधर पहले कलई कर दिए, फिर लेप चढ़ा दिए। अब बन के हमारा इधर से क्या हो गया, ये हो गया, जिधर से हम अपने दर्पण के जिस साइड से हम अपने फेस को देखते हैं ना, दर्पण के जिस साइड से हम अपने फेस को देखते हैं, उस साइड को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलिए या परावर्तक सतह बोलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़िए। देखिए दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। समझ गए या नहीं। यानी एक पारदर्शी कांच के टुकड़े को, एक कांच लेते हैं, उसके एक साइड से कलई कर देते हैं, और कलई को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या चढ़ा देते हैं, ऑक्साइड की लेप चढ़ा देते हैं, और हमारा बन के क्या हो जाता है तैयार, दर्पण। और हम अपनी शक्ल को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। देखिए आगे, अब देखिए आकृति के अनुसार, यानी आकृति के अनुसार दर्पण, अब दर्पण तो एक जैसा नहीं होगा, दर्पण तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आकृति के अनुसार दर्पण को दो प्रकार में बांटा गया है। दर्पण को कितने प्रकार में बांटा गया है, दो प्रकार में। एक है समतल दर्पण, एक क्या है, समतल दर्पण, और एक है गोलीय दर्पण। देखिए अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समतल दर्पण क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखिए समतल दर्पण क्या है। देखिए समतल दर्पण हम पाते हैं। देखिए समतल दर्पण की परिभाषा से अच्छा हम अब समतल दर्पण की विशेषता से हम समतल दर्पण को पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है विशेषता, जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ता है, जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ता है, देखिए समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ता है, तो इसका पहला विशेषता यही जान लीजिए, अगर समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ा, क्या पड़ा, लंबवत। अगर समतल दर्पण, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण, क्या है, समतल दर्पण, ये हमारा समतल दर्पण है। अगर समतल दर्पण पर अगर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ता है, क्या पड़ता है, लंबवत, तो वह किरणें वापस उसी पथ पर लौट जाता है। यानी कह सकते हैं कि मान के चलिए ये मेरा समतल दर्पण है, क्या है, समतल। अगर सामने से एकदम 90 डिग्री के एंगल पर अगर इस पर हम लाइट देंगे, अगर इस समतल दर्पण पर 90 डिग्री की यानी एंगल पर लाइट देंगे, तो ये लाइट क्या करेगा, वापस उसी पथ पर क्या होगा, लौट जाएगा जिस पर लाइट दिया है। तो ये समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें एक खासियत होता है, पहला समतल दर्पण की पहला विशेषता क्या जाने, जब समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें पड़ता है, समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ता है, तो वह वापस उसी पथ पर लौट जाता है। देखिए अगर हम लिखेंगे, यहाँ पर ही लिख सकते हैं विशेषताएं,
क्या लिखेंगे? विशेषताएं। क्या लिखेंगे? विशेषताएं। यानी समतल दर्पण की क्या लिखेंगे? विशेषताएं। तो पहला विशेषता क्या हो सकता है? पहला विशेषता होगा जब 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 समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो वह वापस उसी पथ पर लौट जाती है। वापस उसी पथ पर क्या होता है? लौट जाता है। जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो वह उसी पथ पर वापस क्या होती है? लौट जाती है। अब देखिए ये, अब दूसरा का हम विशेषता इसका जानेंगे। दूसरा का विशेषता क्या है? अब जैसे देखिए इसको लेते हैं, देखिए अगर देख सकते हैं थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, लेकिन सब सेम है। अगर देखिएगा तो ये आकृति और ये आकृति आपको सेम दिखेगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। यानी अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर ये वस्तु अगर जितना दूरी पर है वही उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो समतल दर्पण की दूसरी विशेषता होगा कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। अगर तो इसका मतलब समझिए, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी का मतलब, अगर हम समतल दर्पण पर, जैसे ये समतल दर्पण है, अगर इस मार्कर को दो बित्ता आगे रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में 2 बित्ता पीछे बनेगा। यानी जितना दूरी पर हम समतल दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो दूसरा विशेषता हो गया कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। दूसरा विशेषता क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी। देखिए और अगला विशेषता क्या है? समतल दर्पण में क्या होता है? और समतल दर्पण पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा। यानी समतल दर्पण के जब सामने हम खड़ा होते हैं, जब समतल दर्पण के सामने हम खड़ा होते हैं तो अगर हम दाहिना हाथ को उठाते हैं तो बायां हाथ उठता है, और जब हम बायां हाथ को उठाते हैं तो दाहिना हाथ उठता है। इसी को पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं, यानी पार्श्व परिवर्तन। तो तीसरा कंडीशन क्या जाने कि तीसरा प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देखिए चौथा विशेषता, देखिए प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। फिर होगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पांचवा होगा प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? सीधा। तो देखिए दर्पण में हम सीखे, हम दर्पण में समतल दर्पण के बारे में जाने, समतल दर्पण में हम समतल दर्पण की विशेषता जाने। पहला विशेषता, जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो वह वापस उसी पथ पर लौट जाती है। दूसरा विशेषता, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। तीसरा विशेषता, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। चौथा विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पांचवा विशेषता,
प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। देखिए यहाँ पर ही होता, यहाँ पर ही होगा पार्श्व परिवर्तन। क्या होगा? पार्श्व परिवर्तन। क्या होगा? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन। देखिए हम पार्श्व परिवर्तन यहाँ पे देखे थे। क्या देखे थे? पार्श्व परिवर्तन। तो देखिए पार्श्व परिवर्तन का परिभाषा हम आपको बता दिए कि पार्श्व परिवर्तन क्या है। पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है? जब समतल दर्पण के सामने जाते हैं तो अगर हम दाहिना हाथ उठाते हैं तो बायां हाथ उठते हुए दिखता है, जब हम बायां हाथ उठाते हैं तो दाहिना हाथ उठाए दिखता है। तो इस परिवर्तन को ही पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। देखिए परिभाषा है, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो हम पाते हैं कि यदि हम अपने दाएं हाथ उठाएं तो दर्पण में बायां हाथ तथा उठता, तथा फिर हम बायां हाथ उठाएं तो दर्पण में दायां हाथ उठता दिखाई देता है। इस परिवर्तन को ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। देखिए पार्श्व परिवर्तन समझ में आया। आज हम समतल दर्पण की विशेषता जाने, पार्श्व परिवर्तन क्या है ये जाने। अगला वीडियो में हम गोलीय दर्पण जानेंगे। गोलीय दर्पण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होगा उसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका अर्पण राज।